ये कथा है एक ऐसे गांव की जहां जीवन की सांसें सदियों पुरानी परंपराओं और अटूट श्रद्धा की डोर से बंधी थीं। क्षितिज पर उगता सूरज हर दिन नई आशा का संदेश लाता और गोधली की बेला में मंदिर के दियों की लौ में आस्था झिलमिला उठती। इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया में जहां गरीबी ने अपनी चादर बिछाई हुई थी, माधव और देवकी का निवास था। माधव नाम से ही माधव यानी कृष्ण का भक्त एक अति निर्धन ब्राह्मण था। उसकी आंखों में वेद पुराणों का ज्ञान और हृदय में प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा बसी थी। उसकी पत्नी देवकी नाम के अनुरूप ही देवत्व और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे गरीब थे, किंतु उनका प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण किसी राजमहल के ऐश्वर्य से कम ना था। गांव के लोग माधव का सम्मान करते थे क्योंकि वो ज्ञानवान था और किसी भी शुभ कार्य के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। देवकी भी अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी और उनकी कुटिया में भले ही अन्न के दाने कम हों, प्रेम और शांति की कोई कमी ना थी। उनकी दुनिया छोटी थी पर संपूर्ण थी, किंतु होने को कौन टाल सकता है। नियति ने उनके जीवन में एक ऐसी क्रूर परीक्षा लिखी थी जिसकी कल्पना मात्र से भी रूह कांप उठे। धीरे धीरे माधव की आंखों की रोशनी क्षीण होने लगी। पहले धुंधलापन, फिर रंगों का फीका पड़ना और अंततः एक दिन गहन अटूट अंधकार। वो भयानक दिन था जब माधव सुबह पूजा करने बैठे और सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश को महसूस तो कर पाए पर उसे देख ना सके। उनकी उंगलियां मंत्रों का पाठ करती तुलसी की माला पर फिरती रहीं, पर उनकी आंखें जो कल तक संसार के कण कण में ईश्वर का रूप देखती थीं, अब केवल शून्य देखती थीं। उन्होंने भयभीत होकर अपनी पलकें झपकाईं। देवकी, देवकी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। देवकी जो पास ही चूल्हे पर भोजन बना रही थी, दौड़कर उनके पास आई। क्या हुआ स्वामी, आप ठीक तो हैं? माधव ने अपने हाथ हवा में लहराए मानो कुछ टटोल रहे हों। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा देवकी। ये कैसा अंधकार है? क्या आज सूर्योदय नहीं हुआ? देवकी ने देखा माधव की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई ज्योति ना थी। उसका हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने डरते डरते माधव के चेहरे पर हाथ फेरा। स्वामी, सूर्य तो अपने पूरे तेज में उगे हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? माधव के चेहरे पर भय की एक गहरी छाया उतर आई। नहीं देवकी, मैं सच कह रहा हूं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, केवल अंधकार। मेरी दुनिया में अचानक ये कैसा घना अंधेरा छा गया है। उनकी आवाज लरखरा गई। देवकी ने अपने स्वामी को सहारा दिया। उसके आंचल से आंसू टपकने लगे। उसने माधव को अपने सीने से लगा लिया। नहीं स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात था। एक ब्राह्मण जिसके लिए ज्ञान और दृष्टि सबसे अमूल्य थी, उसका दृष्टिहीन हो जाना मानो उसके प्राण ही हर लिए गए हों। आरंभिक कुछ दिन तो देवकी ने माधव को गांव के वैद्यों और ओझाओं के पास ले जाकर भटका। हर औषधि, हर जड़ी बूटी का प्रयोग किया, पर सब व्यर्थ। माधव की आंखों की ज्योति वापस न लौटी, बल्कि दिन पर दिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई। उनकी आंखों में कभी कभी असहनीय पीड़ा होती, जिससे वे रात रात भर सो नहीं पाते थे। देवकी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती, उनके पैर सहलाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती। हे प्रभु, मेरे स्वामी का दुख मुझे दे दो, पर उनकी आंखों की रोशनी लौटा दो। गांव में ये खबर आग की तरह फैली। जो लोग कल तक माधव का सम्मान करते थे,
आज उनके मुंह से सहानुभूति के बजाय अपशब्द निकलने लगे। अभागा ब्राह्मण, कोई कहता। जरूर कोई पाप किया होगा, तभी तो भगवान ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। दूसरा फुसफुसाता। अब ये गांव के लिए बोझ बन गया। अंधा ब्राह्मण भला पूजा पाठ कैसे करेगा? तीसरा बोलता। माधव अपनी कुटिया के भीतर से इन कठोर शब्दों को सुनता और उसका हृदय चीत्कार कर उठता। वो मन ही मन पूछता, क्या मैंने सचमुच कोई ऐसा पाप किया था जिसकी इतनी कठोर सजा मुझे मिल रही है? हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसका स्वाभिमान, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, हर दिन तिल तिल कर मर रहा था। वो अपने आप को असहाय और लाचार महसूस करने लगा। अब तो वो अपनी पत्नी को भी ठीक से देख नहीं सकता था, जिसने जीवन भर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला था। देवकी, एक दिन माधव ने उदास स्वर में कहा, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीविकोपार्जन करूंगा? कौन अब एक अंधे ब्राह्मण से पूजा करवाएगा? मैं अब तुम्हारे लिए भी एक बोझ बन गया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो अब कोई नहीं देख सकता था। देवकी ने तुरंत उसका हाथ थामा। स्वामी, ऐसा कभी मत कहिए। आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा संबल है, मेरे प्राणों से भी प्यारे। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं आपकी सेवा करूंगी। आपकी आंखों की रोशनी भले ही चली गई हो, पर आपका ज्ञान और आपकी आत्मा की पवित्रता आज भी वैसी ही है। देवकी के शब्दों में अटूट विश्वास था, पर उसकी आंखों में गहरी वेदना तैर रही थी। वो खुद दिन रात कड़ी मेहनत करती, दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, पानी भरती, लकड़ियां बीनती, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। उसका शरीर थक जाता था, पर उसका मन कभी नहीं थकता था। एक दिन जब देवकी नदी पर जल भरने गई थी, उसकी भेंट एक वृद्धा से हुई। वृद्धा ने देवकी के उदास मुख को देखकर पूछा, बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों? देवकी ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई, माधव की दृष्टिहीनता से लेकर गांव वालों के अपमानजनक शब्दों तक। वृद्धा ने ध्यान से सुना और फिर बोली, बेटी, निराश मत हो। भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे ही संसार को प्रकाश देते हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो क्या असंभव है? तुम रविवार का व्रत रखो, सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करो। देखना, वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। देवकी की आंखों में एक नई चमक आई। ये एक आशा की किरण थी, एक डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा। उसने तुरंत वृद्धा के चरण छुए और मन में संकल्प लिया। जब वो घर लौटी तो उसने माधव को रविवार व्रत की महिमा बताई। स्वामी, उसने कहा, मैं रविवार का व्रत रखूंगी। सूर्यदेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे विश्वास है वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। माधव ने उदासी से मुस्कुराने की कोशिश की। देवकी, तुम तो जानती हो, मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की है, पर मुझे कोई फल नहीं मिला। अब क्या होगा? उसकी आवाज में निराशा थी। नहीं स्वामी, देवकी ने दृढ़ता से कहा, विश्वास ही सबसे बड़ा फल है। मेरी श्रद्धा कमजोर नहीं होगी। मैं हर रविवार को निर्जल व्रत रखूंगी, जब तक सूर्यदेव अपनी कृपा नहीं बरसाते। और फिर देवकी का तप आरंभ हुआ। हर रविवार को वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही सूर्योदय से पहले अपने घर के आंगन में बैठ जाती। वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ जोर कर सूर्यदेव का आह्वान करती। उसके हृदय में अपने पति के लिए अथाह प्रेम और आंखों में अटूट विश्वास की ज्योति जलती थी। वो सारा दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए बिताते। उसकी देह सूखने लगी थी, पर उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। धूप में बैठकर कभी कभी उसके सिर में चक्कर आता, गला सूख जाता, होंठ फट जाते,
पर वो अपने स्थान से टस से मस न होते। उसकी दृष्टि आकाश में स्थिर रहती, मानो वो सूर्य देव से सीधे बात कर रही हो। हे दिवाकर देव, हे जगत के चक्षु, आप ही मेरे स्वामी की आंखें हैं। आप ही इस संसार को प्रकाश देते हैं। क्यों मेरे स्वामी के जीवन में ये अंधकार छा गया है? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों उनसे उनका सबसे अनमोल रत्न छीन लिया गया? वो मन ही मन प्रार्थना करती। उसके आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं लेता। हे प्रभु, यदि मेरे तप में, मेरी श्रद्धा में, मेरे प्रेम में जरा भी सत्य है तो मेरे स्वामी को उनकी दृष्टि लौटा दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। मेरा ये तप, मेरा ये व्रत केवल उनके लिए है। उनकी पीड़ा मुझसे अब और देखी नहीं जाती। माधव अपनी कुटिया के भीतर से देवकी की दबी हुई सिसकियां और प्रार्थना के स्वर सुनता। आरंभ में वो चिंतित होता, देवकी, अपनी देह को इतना कष्ट मत दो, तुम बीमार पड़ जाओगी। पर देवकी हर बार मुस्कुराकर कहती, नहीं स्वामी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं हार नहीं मानूंगी। माधव धीरे धीरे देवकी के इस अटूट विश्वास से प्रभावित होने लगा। उसकी अपनी निराशा कम होने लगी और उसके भीतर भी एक सूक्ष्म आशा का संचार होने लगा। वो महसूस करने लगा कि देवकी का तप केवल उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा है। गांव के लोग भी देवकी के तप को देखकर चकित थे। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने अंधविश्वासी, पर कुछ ऐसे भी थे जो उसकी दृढ़ता से प्रभावित थे। एक दिन तप करते करते देवकी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। धूप की प्रचंड गर्मी और निर्जल व्रत ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। माधव ने जब उसके गिरने की आवाज सुनी तो वो अपनी लाठी टेकते हुए लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। देवकी, देवकी, क्या हुआ? वो अपनी दृष्टिहीन आंखों से कुछ देख नहीं पा रहा था, पर अपने हाथों से टटोलते हुए उसने देवकी के निर्जीव शरीर को महसूस किया। देवकी, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसी वेदना थी जैसी उसने कभी नहीं अनुभव की थी। उसने देवकी के सिर को अपनी गोद में उठाया। उसके अपने आंसू देवकी के निस्तेज चेहरे पर गिरे। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, अब इसे मत छीनिए। ये तो मेरा जीवन है। मेरी आंखों की ज्योति भले ही ना लौटे, पर इसे मेरे पास रहने दो। माधव, जो खुद अंधकार में जी रहा था, देवकी को ऐसी हालत में देखकर टूट गया। वो उसे हिलाता रहा। देवकी, आंखें खोलो, बोलो मुझसे, तुम ऐसे कैसे चुप हो सकती हो? धीरे धीरे देवकी ने अपनी आंखें खोली। माधव के चेहरे पर उसके आंसुओं को देखकर उसका हृदय भर आया। स्वामी, उसकी आवाज बहुत क्षीण थी। देवकी, तुम ठीक हो? माधव ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हाँ स्वामी, वो बोली, मैं ठीक हूं, पर मुझे लगा जैसे सूर्य देव का प्रकाश मेरे शरीर में समा गया हो। एक क्षण के लिए मुझे सब कुछ उज्जवल दिखा, फिर अंधकार छा गया। ये बात सुनकर माधव के हृदय में एक अजीब सी उम्मीद जागी। क्या सचमुच तुम्हें प्रकाश दिखा? हाँ स्वामी, पर वो पल भर के लिए ही था, देवकी ने निढाल होकर कहा। कुछ और रविवार बीते। देवकी का व्रत और कठोर होता गया। उसने अपनी सारी शक्ति अपनी प्रार्थना में झोंक दी थी। अब उसके मुख से केवल एक ही मंत्र निकलता था, ओम घृणी सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, कृपा करो। गांव के कुछ लोग अब उसके इस तप को देखकर सहमने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि कोई देवी है
जो अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक रविवार की बात है। देवकी हमेशा की तरह भोर में उठी और स्नान कर उसी स्थान पर आसन लगाकर बैठ गई। सूर्योदय हुआ। उसकी किरणें धीरे धीरे प्रखर होती गईं। देवकी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने मन की सारी पीड़ा सूर्यदेव के चरणों में उड़ेल रही थी। ठीक उसी समय माधव अपनी कुटिया के भीतर अपनी लाठी के सहारे बैठा था। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी आंखों में गरम रेत भर रहा हो। वो कराहा, आह देवकी, मेरी आंखों में ये कैसी पीड़ा हो रही है। देवकी ने जब अपने स्वामी की आवाज सुनी तो उसकी प्रार्थना में और तीव्रता आ गई। हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी को पीड़ा मत दो। यदि उन्हें कुछ देना है तो केवल प्रकाश दो, बस प्रकाश। अचानक माधव को अपनी आंखों में एक असहज सी सनसनाहट महसूस हुई। फिर एक हल्की सी रोशनी की रेखा, एक धुंधली सी छवि। ये क्या है? उसने अपने हाथ से आंखें मलते हुए कहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली। एक क्षण के लिए उसे सब कुछ घूमता हुआ लगा। देवकी, उसने घबराकर आवाज दी। देवकी दौड़कर उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ स्वामी? माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले धुंधला, फिर थरा स्पष्ट, और फिर उसकी आंखों के सामने देवकी का चेहरा था। उसकी प्यारी पत्नी का चेहरा, जो इतने महीनों से उसने नहीं देखा था। उसके चेहरे पर चिंता और प्रेम के भाव। देवकी, माधव की आवाज में विश्वास नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देवकी के चेहरे को छुआ। ये तुम हो देवकी? मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में एक साथ खुशी और अविश्वास के आंसू उमड़ पड़े। स्वामी, क्या आप सच कह रहे हैं? माधव ने अपने सिर को झटका दिया, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसने चारों ओर देखा। कुटिया की दीवारें, छत, सूर्य की किरणें जो अंदर आ रही थीं, सब कुछ, वो सब कुछ देख पा रहा था। हाँ देवकी, हाँ, मेरी आंखें लौट आई हैं। सूर्यदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने अपनी कृपा बरसा दी है। माधव खुशी के मारे रोने लगा। ये आनंद के आंसू थे, आभार के आंसू थे। देवकी ने अपने स्वामी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, जो उसके तपस्या के फल स्वरूप मिले थे। वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। उनकी आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो गईं। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। माधव ने पहली बार इतने महीनों बाद सूर्यदेव को देखा। उस स्वर्णिम गोले को देखा जो आज सचमुच उनके लिए जीवन का प्रकाश लेकर आया था। उसने हाथ जोर कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जो लोग माधव को अभागा कहते थे, जिन्होंने उसे अपमानित किया था, वे शर्म से गर गए। वे माधव की कुटिया के बाहर इकट्ठा हो गए अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। माधव ने अपनी नई दृष्टि से उन सबको देखा, पर उसके हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी। उसने सबको क्षमा कर दिया। वो जानता था कि ये सब ईश्वर की लीला है। ये कथा देवकी के त्याग, माधव के धैर्य और सूर्यदेव की अनंत कृपा की एक ऐसी गाथा है जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देती रहेगी कि विश्वास और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं।